वेल फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा, हमने बहुत अच्छे से सेल समझ रखा है कि सेल क्या होता है, इसका एक्चुअल में ये जो लिविंग लाइफ है ना, ये जो आप समझ ली कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ना, इसका क्या रोल है, ये कितना बेसिक यूनिट है हम समझ सकते हैं। हमने ये तक समझ रखा कि अगर हमने अलग अलग स्पीसीज या लेट्स हैव एन एग्जांपल कि अगर हमने ये देखा कि एक सेल करता है क्या, व्हाट अ सेल डज। हमने क्या देखा, एक सेल ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर दे रहा है अलग अलग तरीके से अरेंज होकर, लाइक हियर रैबिट, क्लियर, सिमिलरली प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब ह्यूमन बीइंग्स, क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। प्लांट जैसा ह्यूमन नहीं दिखता, ह्यूमन जैसे रेबिट नहीं दिखते। और इतना ही नहीं, अगर आप नोटिस करेंगे तो जो काम रेबिट कर रहा है, मतलब जो फंक्शन रेबिट का है वो प्लांट नहीं करता, जो प्लांट के जो फंक्शन है वो हम ह्यूमन नहीं करते। तो इनका हमने देखा कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक दूसरे से अलग है। लेकिन ये बात बहुत अच्छे से हमने फर्स्ट वीडियो में समझ रखा है कि सभी ऑर्गेनिज्म, मतलब जितनी भी लाइफ क्रिएचर्स हैं अर्थ पे, नो मैटर कि बेटा वो माइक्रो है, मतलब वो बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, या फिर वो मैक्रो है, वो ऑर्गेनिज्म जिसे हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, लाइक इन द केस ऑफ प्लांट एनिमल्स, क्लियर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड सो मेनी मोर, क्लियर। तो आप यहाँ पे समझिए, मैं ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, माइक्रो और मैक्रो की बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेल इन आवर बॉडी। तो हम ये देख पा रहे हैं कि सेल किसी भी स्पीसीज का उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है और उसके फंक्शन भी। फंक्शन कैसे, जैसे आप देखिए यहाँ पे रेबिट क्या कह रहा है, आई कैन जंप लॉन्ग, बट कैन प्लांट तो मूव नहीं करता, प्लांट कह रहा है नो आई कैन प्रिपेयर फूड। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन क्या कहता है, मैं तुम दोनों से भी ज्यादा स्मार्ट हूं, आई एम एनफ स्मार्ट, क्लियर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इन तीनों ही के फंक्शन जो है अलग अलग हैं। प्लांट जितने रेबिट जितना लॉन्ग जंप कर सकता है, क्या प्लांट कर सकते हैं? प्लांट इवन इट डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन, ये तो मूव तक नहीं करते। बट जो प्लांट अपना खाना बना लेता है, क्या ह्यूमन बना सकते हैं? है ना, सनलाइट के प्रेजेंट में नहीं, इन्हें अपने फूड के लिए, है ना, मतलब वंडर होना पड़ता है, इधर से उधर जाना पड़ता है, कुछ काम करना होता है। तो आप चीजों को समझिए। तो इसका मतलब है कि एक सेल के बेटा दो रोल है। हमने पहले वीडियो में समझा एक सेल क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर्ड, है ना, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है और साथ ही साथ उसका फंक्शन डिफाइन करता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कौन क्या करेगा, कौन कैसा दिखता है। सो व्हाट इज द सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, यस, सही सुना आपने। मतलब जिस तरह लेंथ के यूनिट मीटर होते हैं, मास के यूनिट किलोग्राम होते हैं, इसी तरह लाइफ का यूनिट क्या है? सेल। तो होप सो यहां तक फर्स्ट वीडियो को मैंने थोड़ा एलिब्रेट करके समझा है। अब आते हैं कि सेल्स के बारे में। एक्चुअल में हमें सेल की कुंडली पढ़नी है, सही सुना आपने, मतलब सेल का कुंडली पढ़ना है, हमें सेल के बारे में जानना है कि कैसे ये आया, मतलब नोन कैसे हुआ। कभी तो अननोन था, कभी तो अनडिस्कवर्ड था। हु हैज डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम? आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, द पर्सन नेम इज रॉबर्ट हुक, है ना, रॉबर्ट हुक। मैं इनके बारे में 1665 की बात है, रॉबर्ट हुक। चीजों को समझ के लेना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में अगर मैं थोड़ा आपको बताऊं तो ही वॉज अ बोटेनिस्ट। और बोटेनिस्ट क्या होता है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा है, फिर भी थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। बेटा बायोलॉजिस्ट को हमने आपको 2 क्लास में बताया था कि जो बायो की, मतलब जो लाइफ की स्टडी करते हैं उन्हें हम लोग बायोलॉजिस्ट कहते हैं। मैंने उसमें बताया था कि जो प्लांट की स्टडी करते हैं उन्हें हम बोटेनिस्ट कहते हैं, और जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं उन्हें हमने जूलॉजिस्ट बताया फर्स्ट वीडियो में। इस वजह से हर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ही वॉज अ बॉटनिस्ट, आप समझ लीजिए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक होना चाहिए, अच्छा इसका मतलब है रॉबर्ट हुक ने प्लांट के सैंपल में सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट पोजीशन, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। इन्होंने एक
क्वार्कस, है ना, एक क्वार्कस ट्री थी, क्लियर, उसके ही बार्क का, है ना, यू कैन से ही हैज टेकन अ सैंपल ऑफ कॉर्क ऑफ बार्क, क्लियर, उन्होंने एक सैंपल लिया, उस सैंपल को अपने माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, सही सुना आपने, मैंने कहा अपने ही माइक्रोस्कोप में, मतलब हुक्स के ही अपने माइक्रोस्कोप में, हुक्स जिसे हुक्स माइक्रोस्कोप कहा जाता है, हुक्स माइक्रोस्कोप, उन्होंने उस माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, देन ही फाइंड दैट कि उसे एक छोटे 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 कंपार्टमेंट्स मिले, छोटे रूम्स मिले, लेकिन वो बहुत क्लस्टर था, वो बहुत मतलब गैदर्ड रूम थे। तो चूंकि रॉबर्ट हुक लैटिन लैंग्वेज बोलते थे, समझ के लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं, चूंकि रॉबर्ट हुक बेटा लैटिन लैंग्वेज बोलते थे, कौन सा लैंग्वेज यूज बोलते थे, है ना, आप ये कह सकते हैं ही वाज अ लैटिन बोटेनिस्ट, क्लियर, लैटिन लैंग्वेज, तो बेटा उन्हीं छोटे छोटे रूम को लैटिन लैंग्वेज में सेल्यूला कहा जाता था। तो खैर यहां तक आप चीजों को नोट कीजिए। इन द ईयर ऑफ 1665, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन ये है कि सर 1665 इतना पुराना इंफॉर्मेशन आज की जनरेशन कैसे समझ रही है कि इसको रॉबर्ट हुक ने ही किया था। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि रॉबर्ट हुक ने अपनी एक बुक लिखी थी, क्लियर, आप समझ के लो, उन्होंने अपनी एक बुक लिखा था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, है ना, इसका क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया, चीज समझ के लो, माइक्रोग्राफिया उस बुक का नाम था, माइक्रोग्राफिया। मैं थोड़ी डिजाइन कर रहा हूं बुक की ताकि थोड़ा आप लोगों को फीलिंग आ पाए, क्लियर, ये उन्होंने एक बुक लिखा था बेटा, उन्होंने एक बुक लिखी थी, क्लियर, माइक्रोग्राफिया। इस बुक में, इस बुक का क्या नाम था, कभी कभी आपको स्मार्ट बनने के लिए आपको ये सारी चीजें नोट करना चाहिए, माइक्रोग्राफिया। मैं थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लेता हूं, अदरवाइज ये विजिबल नहीं होगा, माइक्रोग्राफिया। इन्होंने इस बुक में वेरी फर्स्ट टाइम सेल को इंट्रोड्यूस किया, सेल, हाँ सही सुना आपने, मतलब सेल साइटोन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है सेल। चीजों को समझ के लो बेटा, दैट मीन्स सेल मीन्स व्हाट, साइटोन, और या यू कह सकते हैं साइटोन मीन्स सेल। तो जो लोग जिस तरह भी समझ के लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना पॉइंट आप नोट करते चलिए बेटा, बहुत इंफॉर्मेटिव है, लगे तो वीडियो पॉज कीजिए फिर नोट कीजिए। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि बेटा बायोलॉजी, क्या कहा था हमने, बायो प्लस लॉजी, फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है बायोलॉजी। वहां पे हमने ये कहा कि बेटा जो लोग भी लाइफ की स्टडी करते हैं, बायो जो, तो लाइफ की स्टडी करने वाले को, और लॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, टू स्टडी, टू स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसी तरह जरा सोचिए, अगर मैं बायो को रिप्लेस कर दूं साइटोन से, है ना, साइटोन से, क्लियर, तो आप इसे क्या बोलोगे सर, स्टडी ऑफ, तो ये आपका लाइफ भी रिप्लेस हो जाएगा, स्टडी, साइटोन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है साइटोन मीन्स सेल, तब आप क्या बोलोगे सर, स्टडी ऑफ सेल, एग्जैक्टली, स्टडी ऑफ सेल क्या हो जाएगा बेटा, साइटोलॉजी। क्योंकि सबसे पहले स्टडी इस बायोलॉजिस्ट ने किया था, इस वजह से उनके नाम पर, मतलब इस वजह से उन्हें ये क्रेडिट दिया गया, फादर ऑफ साइटोलॉजी, इट मींस व्हाट, ही इज द फादर ऑफ साइटोलॉजिस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजिस्ट, उनको ये क्रेडिट दिया गया है ना। चलिए अब अभी इंफॉर्मेशन है, अभी इस चीज को मैं आपको थोड़ा और ज्यादा प्रिसाइज वे में समझाना चाहता हूं कि उन्होंने एक्चुअल में किया क्या। आप इसे नोट कर सकते हैं, पॉज कीजिए, नोट कीजिए फिलहाल। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक क्वार्कस ट्री लिया था, इट वाज अ सीजन, विंटर सीजन था, क्लियर, विंटर सीजन था। उन्होंने, अच्छा मैंने आपको बताया कि उन्होंने बार्क लिया था, तो ऑफ कोर्स ये क्या है, ये लीव्स, उसके प्लांट के छोटे छोटे बार्क सेक्शंस हैं, क्लियर, जो पे लूजेंट है। इन्होंने क्या किया, अपने ही माइक्रोस्कोप में इन्हें वॉच किया, तो इन्होंने पाया कि अरे ये तो एक छोटे छोटे लिटिल रूम है, क्या है, लिटिल रूम। आपको इस चीज को जानना पड़ेगा कि लैटिन लैंग्वेज, वो तो हमारी तरह मराठी, हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज नहीं बोलते थे, वो क्या बोलते थे, लैटिन। तो लैटिन लैंग्वेज में बेटा लिटिल रूम को कहा जाता है सेल्यूले, 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 क्लियर, सेल्यूले। तो इस चीज को समझिए, तो ये वर्ड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है सेल, जिससे आज दुनिया सेल हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड
है ना, फ्रॉम दिस स्मॉलेस्ट यूनिट दैट वी कॉल सेल। तो होप सो आपको चीजें मतलब क्लियर हो रही हैं। ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट से जो दिख रहे हैं, इन्हें लैटिन लैंग्वेज में सेलुले कहा जाता था। चलो अच्छी बात है, यहां तक चीजें क्लियर होती है। लेकिन क्वेश्चन है कि कभी कभी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उन्होंने कौन सा माइक्रोस्कोप यूज किया। तो ये है हुक्स के माइक्रोस्कोप। चलिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये है हुक्स के माइक्रोस्कोप, जहां पे आप देख पाएंगे कि उन्होंने एक बार्क का सैंपल लिया हुआ है। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, ये जो सैंपल लिया हुआ है तो उसे हम लोग सैंपल, ये जो सैंपल, या तो आप उसे सैंपल कीजिए या ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव, या फिर उसे आप ये भी कह सकते हैं स्पीसीमेन, स्पीसीमेन, स्पीसीमेन मतलब सैंपल पीस, सैंपल पीस भी कह सकते हैं बेटा, क्लियर। ऑब्जेक्टिव और स्पीसीमेन भी कह सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप अपनी आईज रखेंगे, मतलब यहाँ पे रॉबर्ट हुक अपनी आईज रखते थे, क्लियर, यहाँ पे इस जगह। जो चूंकि यहाँ पे दो दो लेंस हैं तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस वी एक्चुअली यूज्ड इन द माइक्रोस्कोप। सो मैं आपको बता दूं, वहां पे हम यूज करते हैं बेटा कॉन्वेक्स लेंस। आप जब फिजिक्स में पढ़ेंगे लाइट चैप्टर तो वहां पे क्लियर होगा कॉन्वेक्स लेंस। फिलहाल लेकिन ये कॉम्पिटिटिव सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप चीजों को सीखिए। तो जब आप आईज में रखें तो क्वेश्चन है कि सर इसके पास कितने, मतलब रॉबर्ट हुक के जो माइक्रोस्कोप है उसमें कितने लेंस होते थे। तो बेटा दो होते थे, क्लियर, दो होते थे। एक तो ये जो आईज के करीब होते थे वो यहाँ पर होते थे इस बैरल के अंदर, है ना, इसके अंदर। तो ये वाला इस तरह दिखता है वो कॉन्वेक्स लेंस, इस तरह, क्लियर। तो इसे हम कहते थे बेटा, इसका दो नाम है। सबसे पहले तो आईज के पास है तो इसे हमने आई पीस कहा जाता था, आई पीस, और दूसरा नाम है इसे ऑक्यूलर भी कहते थे। और एक जो ऑब्जेक्ट के पास है, एक जो ऑब्जेक्ट के पास है वो करीब इस जगह हुआ करता था, क्लियर, ऑब्जेक्टिव। इन्हें हम कहते थे ऑब्जेक्टिव। मतलब दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस के नाम है, ऑब्जेक्टिव या फिर इन्हें कहा जाता था फील्ड लेंस, फील्ड लेंस। देखो बेटा बहुत इंफॉर्मेशन है। अगर कोई आपसे पूछता है कि कॉन्वेक्स लेंस से काम क्या है तो आप इसे बोलिए कि ये मैग्नीफाइंग लेंस है, मैग्नीफाइंग लेंस है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि मैग्नीफाइंग, आप सेलफोन में क्या करते हैं, किसी भी इमेज को जूम इन जूम आउट करते हो, मतलब एक ही इमेज है उसे बड़ा करके देख रहे हो, क्लियर, क्लैरिटी के लिए, ज्यादा शायद आपको क्लोज अप्रोच करना है। सेम यही माइक्रोस्कोप भी करता है, मतलब वो जूम इन कर देता है, एक ही ऑब्जेक्ट की इमेज को वो मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा कर देता है, उसे इतना मल्टीप्लाई कर देता है कि उसे मतलब रिसर्च कर पाना, उसे स्टडी में लेना इजी हो जाता है। तो इतना चीजों को समझिए। माइक्रोस्कोप मैंने बोला, इसका मतलब मुझे ब्रीफ करना चाहिए कि माइक्रोस्कोप है क्या एग्जैक्टली। इस वजह से मैंने यहाँ पे स्प्लिट फॉर्म में लिखा है माइक्रोस्कोप। बेटा माइक्रो का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट वी आर अनेबल टू सी थ्रू आवर नेकेड आइज, मतलब जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते वो। तो आप बोलेंगे सर ऐसी चीजों को तो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एग्जैक्टली इस वजह से तो उसे माइक्रो कहा गया है। हर वो चीज दुनिया की जिसे आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते तो वो क्या है बेटा, माइक्रो। अब क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज मीन्ड बाय स्कोप। तो बेटा स्कोप का मतलब होता है स्केल या फिर मैग्नीफाई करके देखना, मतलब एक ऐसा स्केल जिसको यूज करके आप चीजों को बड़ी करके देख सकते हैं। वो चीजें जो ऑलरेडी बहुत छोटी है माइक्रोस्कोपिक है ना, माइक्रोस्कोपिक है। तो ऐसी चीजों को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं। होप से कि चीजें क्लियर हो रही हैं। बेटा ये दोनों ही लेंस जो होते हैं एक्चुअल में कोएक्सियली प्लेस्ड होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं सेंट्रिक प्लेस्ड होते हैं। मतलब इनका आप चीजों को समझो, ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे कोई कॉइन है, इस कॉइन के ऊपर कोई दूसरा कॉइन है, क्लियर, इस कॉइन के ऊपर, तो हर कॉइन का जो सेंटर होगा वो एक दूसरे पे कोइंसाइड। तो आप ये देखिए इस लेंस का भी जो कॉइन, ये जो सेंटर है वो एकदम एक्सियल है ना, एक्सियली अलाइंड है। तो ऐसा करने के लिए आपको एक ऐसा वुडन ब्लॉक चुनना पड़ेगा जो कि पैरेलल होगा। तो इसे हम कहते हैं, इस वुडन ब्लॉक को बैरल। और इसे तो हमने आपको बता दिया, दिस वन इज स्पेसिमेन, दिस वन इज स्पिरिट लैम्प। बेटा दुनिया में किसी भी चीज को देखने के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, लाइट एनर्जी। तो यहाँ पे लैंप में क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा, वो लाइट आएगा फिल्टर होकर इस ऑब्जेक्ट पे, तभी तो आप देख पाओगे। तो होप सो आपका हुक्स माइक्रोस्कोप क्लियर हो गया, माइक्रोस्कोप क्लियर हो गया। चलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए
छोटा सा डायग्राम बनाइए, ये सारी चीजें नोट कीजिए, क्योंकि यहां से बाद इसके बाद जो हम कंपाउंड पढ़ने वाले हैं वहां पे इनका यूज होने वाला है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हुक्स माइक्रोस्कोप पढ़ने के बाद हम आते हैं ल्यूवेनहॉक की बात करेंगे। सही सुना आपने, मैंने कहा ल्यूवेनहॉक, पूरा नाम जो है बेटा एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक है, ल्यूवेनहॉक। इन द ईयर ऑफ 1674, मतलब 9 साल के बाद। सही सुना आपने, मैंने कहा 1665 में रॉबर्ट हुक आए, उसके 9 इयर्स के बाद प्लस 9 किया तो 1674। 1674 में आपको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं इन्हें बुलाने वाला हूं, डायरेक्ट मैं इन्हें कहने वाला हूं बेटा ये जूलॉजिस्ट थे। हाँ, क्लियर हो रहा है? जूलॉजी, अब आप लोगों को सीधे समझ में आएगा, अच्छा ये बायोलॉजिस्ट तो थे लेकिन इनकी स्टडी प्लांट पे नहीं होती थी। इनकी स्टडी किस पे होती थी? इनकी स्टडी प्लांट पे नहीं होती थी, इनकी स्टडी एक्चुअल में एनिमल्स पे होती थी, क्योंकि जो कोई एनिमल की स्टडी करता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, है ना, जूलॉजिस्ट। तो एंटन वॉन हॉक की पहली इंट्रोडक्शन तो होगी, ही वॉज अ जूलॉजिस्ट। क्लियर, ही वॉज अ जूलॉजिस्ट। इन 1674 में व्हाट ही हैज डन, उन्होंने क्या किया, अपने एक माइक्रोस्कोप में एक छोटा सा वाटर का ड्रॉप लिया, मतलब पॉन्ड वाटर सैंपल लिया। क्या लिया बेटा? पॉन्ड वाटर सैंपल। ही हैज टेकन पॉन्ड वाटर सैंपल अंडर स्टडी। और उस सैंपल में उन्होंने अलग अलग चीज पाया। क्या पाया? तो चलिए इतनी पॉइंट को पहले नोट कर लीजिए। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या मिला। उनको वहां पे आरबीसी मिला। आरबीसी मतलब समझ के लो, आरबीसी मतलब बेटा, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स कहिए। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज रिथरोसाइट, रिथरोसाइट्स, रिथरोसाइट्स। उन्हें उस पॉन्ड वाटर सैंपल में आरबीसी मिला। इतना ही नहीं, बैक्टीरिया भी मिले। इतना ही नहीं, कुछ फंगस भी मिला, है ना, ईस्ट वगैरह और ब्रेड मोल्ड्स वगैरह। क्लियर, और साथ ही साथ पैरामीशियम भी मिले। तो ये सब सारी चीजें उन्हें मिला, है ना। उन्होंने पॉन्ड वाटर सैंपल लिया था। मैंने सैंपल बोला, ड्रॉप बहुत बड़ा होता है। अब चीजों को समझिए। अब हमें इनके इस माइक्रोस्कोप को देखना पड़ेगा कि इनका माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, वो कैसे काम करता है। अगर हमने इनके माइक्रोस्कोप को देखा, ल्यूवेनहॉक्स के जो माइक्रोस्कोप को देखा, तो वहां पे हम पाएंगे कि ये आप देखेंगे, ये वो पॉइंट है जहां पे उन्होंने वो सैंपल रखा था। और बेटा यहाँ पे उनकी माइक्रोस्कोप थोड़ा ज्यादा एडवांस थी, थोड़ा ज्यादा मैग्नीफाइड कर इमेज देती थी एज कंपेयर टू हुक्स माइक्रोस्कोप। तो इन्हें हम कहते हैं बेटा क्या बोलेंगे, एडजस्टेबल, एडजस्टेबल स्क्रू, एडजस्टेबल स्क्रू। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसे हम क्यों कोर्स बोलते हैं और इसे हम क्यों फाइन बोलते हैं। कोर्स एंड फाइन मतलब दो एडजस्टेबल स्क्रू है। यहां पे आपने सैंपल रखा और पीछे इधर कहीं से आप अपनी आईज रखिए। क्लियर, मतलब ल्यूवेनहॉक अपनी आईज रखते थे और ये सैंपल इस पॉइंट पे जो होता था उन्हें यहाँ पे वो सारी चीजें दिखती थी। कितना इंटरेस्टिंग है ना। एग्जैक्टली तो इसे नोट करते हुए मतलब समझते हुए चलिए। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। 1831 मतलब बहुत बड़ा वक्त के बाद, करीब करीब 1.5 ईयर्स, 150 है ना 150 ईयर्स के बाद 1831 रॉबर्ट ब्राउन आए। इन्होंने कहा स्वागत नहीं करोगे मेरा? बिल्कुल करेंगे ना। रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने ये कहा कि सेल के अंदर, ही वॉज द वेरी फर्स्ट बायोलॉजिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड a nucleus inside the cell, very first time. In which year? The year was 1831. The year was 1831. Try to understand. Wait a moment. आप इस चीज को समझिए। The year was 1831. क्लियर? अब यहां तक चीजें क्लियर होने के बाद हमें यह देखना पड़ेगा, कि 1831 में तो आपके पास एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन मिल गया, है ना। सो लेट मी नोट इट डाउन देयर। सो वेट अ मोमेंट, जस्ट न्यूक्लियस इज discovered by रॉबर्ट ब्राउन। ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव है। रॉबर्ट BROWN। होप सो यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अब देखिए ये न्यूक्लियस है। हम इसे बाद में जब हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे तो वहां पे और भी क्लियर करेंगे। इन 1839 में, है ना, पुरकिंजे आए।
क्लियर? पुरकिंजे, सॉरी लेट मी करेक्ट इट, यस पुरकिंजे, पुरकिंजे, क्लियर, इन 1839 में, समझ के लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही वॉज द पर्सन, उन्होंने सबसे पहले एक टर्म दिया था, दैट टर्म वाज, he has introduced the very first term was, that was protoplasm, protoplasm, try to understand what is protoplasm, प्रोटोप्लाज्म क्या है बेटा? प्रोटोप्लाज्म जो है ये आप देखेंगे कि सेल के अंदर, जब आपको मैं नेक्स्ट लेसन पढ़ाऊंगा, मतलब इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आपको दिखेगा कि न्यूक्लियस के अंदर का जो रीजन, देखो ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो आपको जेली लाइक फ्लूइड दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर का जो रीजन है उसे हम यहाँ पर ये रीजन, ये अंदर की तरफ, मैं थोड़ा इसे ब्लूइश कलर से लिखता हूं तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ये वाला रीजन, इसे हम लोग कहते हैं बेटा न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियोप्लाज्म, चीजों को समझ के लो। तो इन्होंने एक टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया था। सो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? सो यू कैन से ही इंट्रोड्यूस द वेरी फर्स्ट टर्म, दैट वाज प्रोटोप्लाज्म। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी रीजन है, दैट collectively termed as प्रोटोप्लाज्म according to, जिसे सेमी फ्लूइड मटेरियल्स में आता है। तो ये कभी कभी आता है एग्जामिनेशन में कि who has introduced the term with protoplasm, so there you have to write your answer। अब आता है कि हमने सेल थ्योरी हमें पढ़ना है। Who has given the cell theory? हाँ सही सुना आपने, सेल की थ्योरी। तो मैं आपको बता दूं, सेल को अलग अलग लोगों ने स्टडी किया। इन 1838 में मैथियस सिलिदेन, ही वाज अ बोटेनिस्ट, मतलब उन्होंने प्लांट के सेल पे स्टडी किया और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया। जस्ट एक साल के बाद 1839 में थियोडोर शान जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, दोनों ही जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, दोनों ही जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, है ना। और बेटा एक बायोलॉजिस्ट ही जूलॉजिस्ट होता है और बोटेनिस्ट होता है। तो उन्होंने, इन दोनों ने कलेक्टिवली कुछ इंफॉर्मेशन रिवील किया था। What was? उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को बाद में हम लोगों ने सेल थ्योरी कहा। So what are those? He said that all living things are made up of only one or more cells। जैसे मैंने आपको बताया पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लियर, अमीबा, अभी हम आगे देखेंगे। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने। और दूसरी चीज आप खुद को देख लीजिए, प्लांट को देख लीजिए, ये बेटा मैनी सेल से बने हैं। तो इन दोनों ही की स्टडी, इन दोनों ही का रिसर्च एक नतीजे पे लाता है। वो रिजल्ट ये कहता है कि ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ईदर वन सेल और मोर देन वन सेल। सेल के नंबर पे फिर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते हैं यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट व्हाट ही सेड। खैर इस पॉइंट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक्चुअल में ये पॉइंट जो था इन लोगों का नहीं दिया हुआ था, ये पॉइंट आर वर्चाओ, मतलब रॉबर्ट वर्चाओ ने दिया था। मैं आपको बताऊंगा who he was। एक्चुअल में 1855 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मैं आपको बताऊंगा। कम टू द थर्ड पॉइंट, ही सेड दैट द सेल्स आर स्ट्रक्चर, है ना, दैट डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन द वे, किस तरह वो अरेंज हो रहा है। लाइक मैंने आपको बताया था ना, प्लांट अलग दिखता है, एनिमल्स अलग दिखते हैं, क्यों? क्योंकि उनके सेल के स्ट्रक्चर ही अलग होते हैं। एंड नाउ सिमिलरली फंक्शन, so we can better understood how these things is going to be cleared। so now come to the next point। 1839 में रोडोल्फ वर्चाओ है। 1855 में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने ये कहा कि आप इस दुनिया में जितनी भी चीजें देखते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा, चाहे फिर आप राइनोसोरस देख रहे हैं, एलिफेंट देख रहे हैं, या फिर एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म शुरू में एक ही सेल से बने हैं। मतलब उन्होंने इस सेल को ओमनस सेलुलर कहा। ओमनस सेलुलर मतलब मैं आपको समझाता हूं। उन्होंने एमनस सेलुलर कहा, मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड। ही सेड ऑल द ऑर्गेनिज्म is made up of from pre-existing cell, मतलब पहले से ही सेल था। सेल किसी कंपनी में नहीं बन रहा है, पहले से ही सेल था। वो एक सेल डिवाइड होकर दो बना होगा, वो दो सेल डिवाइड होकर चार बने होंगे, है ना, मतलब सेल डिवीजन होकर बना। ऑलरेडी सेल प्रेजेंट था, बस वो अपने नंबर में इंक्रीमेंट करता गया, कुछ ऐसे। क्लियर? एक से चार बने होंगे, चार से आठ बने होंगे, इस तरह। दिस इज हाउ एक्चुअली ही। सो ऑल द ऑर्गेनिज्म, अब ऑर्गेनिज्म का मतलब बेटा
ऑर्गेनिज्म मतलब चाहे वो आपका एक यूनिसेलुलर हो या फिर आपका मल्टी सेलुलर हो, चीजों को समझ के लीजिए। तो व्हाट ही सेड, द वेरी फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस दैट ओमनस सेलुला। सिमिलरली आप इस चीज को समझिए, इस तरह फिर ये जायगोट बनेगा और एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम थर्ड वीडियो में डिस्कशन करेंगे।